लेट मी शो यू वन मोर टूल। इस टूल का नाम है किट, KIT, किट। ये वो टूल है जो मैं यूज करता हूं। ठीक है, इस समय मैं किट जो है वो यूज कर रहा हूं। ठीक है, इस पर भी आओगे तो आपको पढ़ने मिलेगा कि इस टूल में क्या क्या है और क्या क्या किया जा सकता है। अगेन, ये आपको 14 दिनों के लिए फ्री ट्रायल देते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं। 14 दिन फ्री में यूज करके देखो। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल कर दो। आपसे आपके डिटेल मांगेगा, आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं। नाउ वॉच। किट मुझे क्यों अच्छा लगता है मेल चिम से? मेल चिम्प वाली सारी चीजें इसमें हैं, बेहतर है। और इसका जो इंटरफेस है वो बहुत सिंपल है। मेल चिम में आपने देखा बहुत सारा इंटरफेस जो है ना, समझ नहीं आता, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है हर चीज को। किट का इंटरफेस रिलेटिवली बहुत इजी है। नाउ वॉच दिस। ये पूछता है कि क्या आप पहले से कोई ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करते हो? मैं कहूंगा ना। भाई आपकी ऑडियंस कितनी बड़ी है? मैं कहूंगा 0 से 1000 के बीच है। अब बिजनेस का नाम क्या रखें? श्वेता शिंदे। मैं कहता हूं कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। भाई आपका कस्टम डोमेन क्या रखें हम? shwetashinde.kit.com। मैं कहता हूं हाँ चले, रखो। कुछ चेंज वेंज करना है तो यहां पे कर सकते हो, लेकिन kit.com कॉमन रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटर आर यू? तो चलो मैं कहता हूं कि एजुकेटर हूं मैं। कंटिन्यू। बस। करना क्या चाहते हो? अपनी लिस्ट बढ़ाना चाहते हो, ईमेल भेजना चाहते हो, या बस कुछ देखने आए हो? आई जस्ट वॉन्ट टू लुक अराउंड। ठीक है, ये कहता है कि 14 दिन का ट्रायल है, उसके बाद $39 पर मंथ। $39 यानी कि लगभग लगभग 3500 रुपए महीना। किट, ये मेल चिम्प याद है ना? मेल चिम्प, मेल चिम्प था 700 रुपया, 800 रुपया, 500 रुपया। ये है 4000 रुपया। तो ये 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स महंगा है उससे, क्योंकि इसकी डिलीवरेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कोर्स में समझाया था कि अगर आप मेल चिम से 1000 ईमेल भेजोगे तो शायद 950 पहुंचेंगे। उस 950 में से भी शायद 200 या 300 इनबॉक्स में पहुंचेंगे, 400-500 जो है वो स्पैम और जंक में चले जाएंगे। वही काम जब आप किट से करोगे तो अगर 1000 ईमेल भेजोगे तो 999 पहुंच जाएंगे, और करीबन 700 से 800 इनबॉक्स में चले जाएंगे, 100-150 जंक में जा सकते हैं। तो 100 आउट ऑफ 100 तो किसी भी टूल में नहीं होता, क्योंकि हर टूल की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन टूल सस्ता या महंगा उसकी डिलीवरेबिलिटी पर होता है, कि आप जो भेज रहे हो वो कितने लोगों को पहुंच रहा है और कैसे पहुंच रहा है। तो ये जो जंक में जाते हैं, स्पैम में जाते हैं, ये वो ईमेल्स होते हैं जो सस्ते ईमेल टूल से भेजे जाते हैं। ओके। और अगर आप महंगा टूल यूज करोगे तो वो आपके इनबॉक्स में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉट कंपलसरी कि वो ईमेल इनबॉक्स में जाएगा ही, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो नाउ यहां पर हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं आई विल डू दिस लेटर। अभी मुझे पहले फ्री वाला शांति से यूज करने दो। अब हम अंदर आ गए। अंदर आने के बाद ये कहता है गेट स्टार्टेड ऑन योर गोल। एक्सप्लोर करते हैं। क्या आप एक लैंडिंग पेज या फॉर्म बनाना चाहोगे? आपके ना बाकी सारी चीजें यहां पे नजर आने लगेंगी। यहां पे इसके ना 3-4 ही ऑप्शन है। देखो ऊपर, ग्रो, सेंड, ऑटोमेट। ग्रो के अंदर आपको सब्सक्राइबर नजर आते हैं, लैंडिंग पेजेस, फॉर्म्स नजर आते हैं। सेंड में आप ईमेल सेंड करो, ब्रॉडकास्ट करो, यानी एक साथ चला जाएगा, सीक्वेंस बनाओ, और यहां पे सारे टेम्पलेट्स हैं। ऑटोमेट में विजुअल ऑटोमेशन है, रूल्स है, एप्स है। खत्म, इतने ही ऑप्शन है किट में, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। अब आइए मैं आपको सब्सक्राइबर दिखाता हूं। अगेन बहुत सिंपल लिखा हुआ है, देखो। आपको एक सब्सक्राइबर ऐड करना है, आपको CSV यानी फाइल ऐड करनी है, या कहीं और से लेकर आना है।
मैं कहता हूं यार मुझे एक सब्सक्राइबर ऐड करना है। यहाँ पे बहुत सिंपल है। फर्स्ट नेम, भाई चलो संदीप बंसाली, ये मेरा फर्स्ट नेम। ईमेल आईडी sandeepbansali.digital@gmail.com। नेक्स्ट, कहता है कि इसको कोई टैग लगाना है, कोई फॉर्म लगाना है, कोई सीक्वेंस लगाना है। मैं कहता हूं अभी तो कुछ मत करो, अभी बस इसे फिनिश करो, खत्म। मेरा एक सब्सक्राइबर या मेरी एक ईमेल आईडी यहां पे जुड़ चुकी है। यहां पे थोड़ा नीचे आ जाऊंगा तो यहां दिखाई देता है कि कौन है। जाओ इसके अंदर। अभी यहां पे नाम और ईमेल आईडी मैंने ले लिया, मोबाइल नंबर तो डाला ही नहीं, तो यहां पे बस मुझे ऐड फील्ड करना है। फील्ड में जो नाम है वो होगा फोन नंबर। सेव करो। ये आ गया फोन नंबर का फील्ड, इसमें मैं फोन नंबर डाल सकता हूँ 7798261234। और बस इसको अपडेट करो, अपडेट हो गया, सब्सक्राइबर सेव हो गया, डन। अगर मुझे इसे कोई भी टैग लगाना है तो मैं यहां से टैग लगा सकता हूं। भाई इसको टैग लगा दो कि ये मेरा ना स्टूडेंट है, स्टूडेंट, तो ये क्रिएट स्टूडेंट, स्टूडेंट का टैग लग गया, ऐड टैग, खत्म, टैग लग गया। टैग निकालना है यहां से निकाल दो, डिलीट करना है सब्सक्राइबर कर दो, सब कुछ एकदम साफ सुथरा। और फिर इस ईमेल आईडी को आपने जो भी ईमेल भेजोगे वो सब यहां पे नजर आएगा। ऑटोमेशंस करोगे वो सब यहां पे नजर आएंगे, सीक्वेंसेस करोगे यहां नजर आएंगे, फॉर्म्स यहां पे नजर आएंगे। इस ईमेल के साथ आपने जो कुछ भी किया है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है, वो सब यहां पे नजर आ जाएगा। इसके फॉर्म्स बनना भी बहुत आसान है। ओके, नाउ लेट मी शो यू दैट। लैंडिंग पेज और फॉर्म्स में जाता हूं और गजब का ऑटोमेशन दिखाता हूं, बहुत ही सिंपल। मानकर चलिए मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूं, क्रिएट अ फॉर्म। और ये फॉर्म मैं बनाना चाहता हूं कुछ इस प्रकार का पॉपअप। ये पॉपअप है, पॉपअप में चला गया। ये कहता है भाई हमारे पास तो बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, कौन सी चाहिए? चलो ये वाली ले ली, चूज कर लो जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए। मैं कहता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं डाउनलोड आर पाथ फॉर फ्री। डिजिटल आजादी का एक पाथ है, एक पीडीएफ फाइल है जो मैं आपको फ्री में देना चाहता हूं। मानकर चलो कि ये मेरा लीड मैग्नेट है, ठीक है। अब यहां पर ये मैंने फॉर्म बना दिया, यहां पे ईमेल आईडी है, मैं तो नाम भी चाहता हूं तो प्लस करो और कस्टम फील्ड में आप यहां पे ऐड करो नेम, रिक्वायर्ड है। फिर और एक बार प्लस करो, कस्टम फील्ड में कर दो फोन नंबर। तो नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आ गया। तो सबसे पहले मुझे नाम चाहिए, फिर मुझे फोन नंबर चाहिए और लास्ट में ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। अब ये फोटो वोटो चेंज करना है, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये मेरा फॉर्म बन गया, इट्स डन, सो सिंपल। अब सामने वाले कस्टमर को ये डाउनलोड के लिए फाइल मिलेगी कैसे? तो यहां पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में चले जाओ। व्हेन अ विजिटर सब्सक्राइब्स टू द फॉर्म, क्या होगा? एक बार अगर किसी ने ये डाल दिया तो उसके बाद क्या होगा? मैं कहता हूं इसको ना एक अलग पेज पे ले जाओ। कौन से पेज पे? https://digitalazadi.com/path। तो ये एक मेरी प्रिटी लिंक है। जब इस प्रिटी लिंक पे कोई क्लिक करता है तो इस तरह से ड्राइव खुल जाती है और यहाँ पे आप ये पीडीएफ जो है ये डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारी पाथ है ना। तो ये मेरे पास पहले से रेडी है, तो मैंने वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी और मैं इसे कहता हूं कि भाई ये फॉर्म आप दिखाना जब भी 5 सेकंड कोई मेरी वेबसाइट पे हो, सारे डिवाइसेस पे दिखाना। कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं, सब सेम रखता हूं। डोमेन नेम, पेज यूआरएल, ये रहा, किट डाल दिया मैंने, इसको ऐड कर दिया, ये मेरा पेज का यूआरएल हो गया। इंसेंटिव कुछ नहीं, ऑटो कंफर्म कर दो नए सब्सक्राइबर्स को, डन। एडवांस्ड में कुछ नहीं, सेव कर दो और इसको कर दो पब्लिश। सेव एंड पब्लिश हो गया। अब इसको एम्बेड करते हैं। एम्बेड का मतलब है अगर वर्डप्रेस में डालना है तो बस इतना ही आपने डालना है। वर्डप्रेस में इसका प्लगइन है, प्लगइन डाल दो और इसको डाल दो, काम हो जाएगा। अगर नॉर्मल शेयर करना चाहते हो तो यहां से शेयर कर सकते हो, कॉपी करो, किसी को भी ये लिंक दे दूंगा तो ये फॉर्म आपके पास खुल जाएगा।
ना वॉच, वॉच व्हाट आई डू। देखो मुझे क्या करना है, मुझे बस किट में जाना है और अपने सब्सक्राइब्स में आना है, बाहर आ जाता हूं, ग्रो सब्सक्राइबर, सारे के सारे मेरे पास यहां पे आ गए एक साथ। कितना आसान था मेरे लिए एक फॉर्म बनाना और आप लोगों को देना। अब यहां पर हमारे पास सेंड का ऑप्शन है। यहां पर सेंड में आपके पास ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट का। तो यहां से आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, यानी कि आप ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। अब मैं एक नया ब्रॉडकास्ट शुरू करता हूं, नया ब्रॉडकास्ट। इस ब्रॉडकास्ट को मैं कहता हूं कि मुझे ना सिर्फ टेक्स्ट भेजना है, सिंपल सा मैं एक टेम्पलेट उठा लेता हूं और मैं इस ब्रॉडकास्ट को कहता हूं टेस्ट ईमेल फॉर किट। यहां मैं लिखता हूं दिस ईमेल आई एम सेंडिंग टू टेस्ट अ टूल कॉल्ड किट। तो एक छोटा सा ईमेल मैंने लिख दिया। मैं नीचे लिखता हूं रिगार्ड्स संदीप, ये मैंने अपना नाम डाल दिया और मैं इसे कहता हूं कि चलो भाई कंटिन्यू करो, डन। अब ये ईमेल भेजना है, हाँ ईमेल भेजना है, इस एड्रेस से जाएगा, ठीक है इस एड्रेस से जाएगा। किसे भेजना है, तो सारे सब्सक्राइबर्स को भेज देता हूं, ऑल सब्सक्राइबर्स। अगर मैं यहां पे अलग अलग टैग लगा दूं तो मैं यहां पे चूज कर सकता हूं कि मुझे किसे भेजना है और किसे नहीं भेजना है। सो आई कैन इंक्लूड और आई कैन एक्सक्लूड। फिर मैं यहां पर टाइमिंग लगा सकता हूं कि ये मुझे अभी भेजना है या थोड़ी देर बाद भेजना है। तो सेंड नाउ करूंगा तो सेंड नाउ होगा, अन्यथा मैं इसे डेट और टाइम बता सकता हूं तो उस डेट उस टाइम पे भेज देगा। एडवांस्ड ऑप्शंस भी हैं, मैं इंटरनल नोट्स लगा सकता हूं कि ये ईमेल क्यों लगाया गया था, कब लगाया गया था। और ये सब होने के बाद मैं इसे कर देता हूं पब्लिश। सो लेट मी जस्ट फिनिश दिस, सेंड नाउ ऑल सब्सक्राइबर्स, सेंड ईमेल, यस। उम्मीद करता हूं कि कन्वर्ट किट का किट देखकर समझ आ गए। अब जब आप खुद इन पर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टूल इस्तेमाल करना आ जाएगा।